नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की। और इसमें अब हम देखेंगे आगे, आज पढ़ने वाले मुद्रा क्या होती है। ठीक है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा की परिभाषाओं को देखेंगे कि मुद्रा होती क्या है। सबसे पहले मुद्रा का अर्थ समझते हैं, मुद्रा क्या है। आपसे निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें, मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है जिसके माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। किसका माध्यम है? अर्थव्यवस्था का आधार है जिसके माध्यम से वस्तुओं का सेवाओं का वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु मुद्रा मानी जाएगी जिससे हम विनिमय करते हैं। ठीक है, विनिमय का जो माध्यम होगा, यानी जो लेन देन का माध्यम होगा, उसे क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। ये प्रमुख रूप से इसका कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं वाकर के अनुसार। किसके अनुसार? वाकर। वाकर क्या कहता है? मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वो है जो मुद्रा का क्या करती है? कार्य करती है। और मार्शल के अकॉर्डिंग देखें, इन परिभाषाओं को देख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मार्शल के अनुसार मार्शल क्या कहता है? मुद्रा वो धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। क्या कहता है मार्शल? मार्शल क्या करता है? चक्कर लगा देती है। मार्शल जब आती है, मार्शल फोर्स आती है ना, ठीक है, जिससे कमांडो फोर्स अपन कहते हैं, मार्शल जो होती है, मार्शल फोर्स आती है, क्या आ जाती है? चक्कर आ जाती है। ऐसे अपन को क्या करना, याद रखना, मुद्रा वो दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। चक्कर लगाने का बात किसने कही? मार्शल ने। ठीक है, कुछ विशेष नोट की बात करें तो मुद्रा विनिमय प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया, क्योंकि पहले जो होता था, मुद्रा प्रणाली से पहले ये होता था कि जो पुराने समय में वस्तुओं का लेन देन करते थे, यानी कि आपके पास चीनी नहीं है और किसी के पास, आपके पास चीनी नहीं है, किसी के पास चाय पत्ती नहीं है, तो क्या करते थे? वो कहते थे, तुम मुझे चीनी दे दे, मैं तुझे चाय पत्ती दे देता हूँ। ठीक है, अनाज के बदले कपड़े ले लेते थे, कपड़ों के बदले अनाज हो जाता था। इसी प्रकार से ये वस्तु विनिमय चलता था। उस वक्त जो मुद्रा का कार्य करती थी वो वस्तु करती थी। ठीक है, अब देखें मुद्रा के कार्य की बात करेंगे तो मुद्रा कार्य के तो प्राथमिक कार्य होंगे, एक सहायक कार्य। दो भागों में बांट के इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको प्राथमिक कार्य के रूप में। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के रूप में जब बात करें तो सबसे पहले देखें, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। सबसे पहली बात क्या है? पहली बात ये कि प्राथमिक बात में देखें, प्राइमरी जो इसके फंक्शंस में देखें, इसके कार्य में देखें, सबसे पहला कार्य मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है मतलब कि सीधा आदान प्रदान लेन देन का कार्य का माध्यम है, जिसके द्वारा क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। सीधी सी बात है। मुद्रा मूल्य का मापक है। इस वस्तु का कितना मूल्य होगा उसका मापन कौन करेगा? मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक है। ठीक है, अब सहायक कार्य के रूप में इसकी बात करें तो सहायक कार्य मुद्रा स्थगित भुगतानों का माप है। ठीक है, मुद्रा का संचय किया जाता है, मुद्रा हम से इकट्ठी करते हैं। मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का आधार है। ठीक है, मुद्रा साख प्रतिष्ठा का आधार है, भाई जिसके पास जितनी मुद्रा वित्तीय प्रतिष्ठा उसकी। ठीक है, इसी प्रकार से अब मुद्रा के प्रकारों की हम बात करेंगे। मुद्रा के प्रकारों की देखें, टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आती है वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा में बात करें, देखें वो मुद्रा जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। वैधानिक मुद्रा किसे मानेंगे? वो मुद्रा जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसे वो होती है वैधानिक मुद्रा, जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीधी सी बात है। आज जैसे कि आपके पास सिक्का है, कई बार अभी इश्यू चला था बीच बीच में कि कहीं लोग जो है 10 का सिक्का जो जारी किया गया था, वो सिक्के कहीं लोग लेते नहीं हैं। जो नहीं लेते हैं उसके विरुद्ध आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। उससे अटेट लिखवा लीजिएगा, ये मैं सिक्का नहीं लेता, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा और शिकायत कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैधानिक मुद्रा है, इसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। कोई अस्वीकार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, जैसे भारत सरकार के नोट हो गए। ठीक है, सिक्कों का कई बार हुआ था, सिक्के कहीं लोग नहीं लेते थे, इससे कई बार इशू भी हुआ। एक दो बार तो मेरा खुद का पर्सनल बैंक वालों के साथ हो गया। ठीक है, फिर सांकेतिक की बात करें, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा में बात करें, वो मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य उसके धातु मूल्य की तुलना में अधिक होता है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? वो मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य
धातु मूल्य की तुलना में अधिक होता है, वास्तविक मूल्य अधिक होता है धातु मूल्य की तुलना में। जैसे सिक्के वगैरह होते हैं, सिक्के जैसे कि 10 रुपये का सिक्का आता है तो उसका ओरिजिनलिटी में उस धातु का मूल्य 10 रुपये थोड़ी होगा, बस उस सिक्के की मूल्य है, ठीक है। इस प्रकार प्रमाणिक मुद्रा की बात करें, प्रमाणिक मुद्रा में देखें तो वो मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य तथा धातु मूल्य दोनों बराबर होते हैं। देखो, प्रमाणिक मुद्रा का मतलब सीधा सीधा जितना धातु का मूल्य है उतना ही उसका वास्तविक मूल्य, यानी सोने का सिक्का मान के चले, सोने का सिक्का अगर 1000 रुपये का सोने का सिक्का आया तो 1000 रुपये उस सोने के सिक्के की खुद की कीमत है, वही कीमत है जो उसकी खुद की वास्तविक मुद्रा है, यानी 100 रुपये में ही दिया जा रहा है, नहीं 1000 रुपये में दिया जा रहा है और 1000 रुपये उस धातु की कीमत है, ठीक है। ये इसी प्रकार के जैसे सोने चांदी के सिक्के हो गए, ठीक है। फिर आते हैं प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा के संदर्भ में बात करें तो देखें, प्लास्टिक मुद्रा एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि के रूप में होती है। प्लास्टिक मुद्रा जिससे हम लेन देन का कार्य, सीधी सी बात है, मुद्रा का मतलब लेन देन का कार्य। हम एटीएम में जब एटीएम मशीन में एटीएम डालते हैं तो मुद्रा आती है, तो माध्यम कौन सा बन गया? एटीएम बन गया। एटीएम क्या हो गया? यहाँ प्लास्टिक मुद्रा हो गई, ठीक है। गर्म मुद्रा की बात करें, गर्म मुद्रा वैसे भी कहते हैं ना, जेब गर्म रहती है, जिनके जेबों में पैसे रहते हैं उनकी जेब तो वैसे भी गर्म रहती है, ये वो वाला गर्म नहीं है, ठीक है। वो मुद्रा जिसमें शीर्ष पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी जल्दी से भाग जाने की। वैसे कहा जाता है लक्ष्मी ज़्यादा रुकते नहीं है, चंचलता होती है इनमें, है ना। तो वो मुद्रा जिसमें शीर्ष पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है उस स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी एकदम से अपन कहते हैं ना, आज शेयर मार्केट इतना एकदम से उछाल खा गया, एकदम से इतना हो गया, इतना हो गया, धड़ाम से कंपनियां धड़ाम से ऊपर भी चली जाती है, धड़ाम से नीचे भी गिर जाती है। तो ये शेयर मार्केट में जो मुद्रा लगी होती है, जैसे शेयर खरीदते हैं, बिटकॉइन वगैरह खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो मार्केट में ये गर्म मुद्रा में आएगी, जो अचानक से एकदम ऊपर चली जाती है, अचानक से नीचे आ जाती है, उनके खुद का मूल्य, ठीक है। कहते हैं ना, मैंने एक शेयर 8 रुपये में खरीदा था, अब इसकी कीमत जो है 200 रुपये हो गई अचानक से, तो वो क्या हो गया? वो गर्म मुद्रा के संदर्भ में आएगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे तो कहते हैं दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड मनी जिसे कहेंगे। सीधी सी बात है, दुर्लभ का मतलब क्या कहते हैं? हम नहीं कहते किसी को यार तेरा तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, मतलब कि तो बहुत दिनों बाद मिला, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, तो ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें देखें, वो मुद्रा जिसकी मांग उसकी पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है। मांग ज़्यादा थी, अरे यार भाई तेरे को बार बार बुलाए तो आया ही नहीं, आज आ गया, तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा थी, यानी इसको बार बार बुलाया जा रहा था लेकिन नहीं आया। तो जिसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, वो हो जाएगी दुर्लभ मुद्रा। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, क्या हो जाएगी? दुर्लभ मुद्रा में आ जाएगा, ठीक है। जैसे विकसित देशों की मुद्राएं, डॉलर वगैरह आपको कम देखने को मिलेंगे, बहुत आपने देखे होंगे क्या? जो फॉरेनर होंगे, टूरिस्ट इधर उधर घूमते होंगे, अलग बात है, वो देखते होंगे। आपने देखा क्या डॉलर? नहीं ना, तो क्या आएगा? वो दुर्लभ मुद्रा के संदर्भ में आएगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे हम देखते हैं जब सुलभ मुद्रा, कौन सी? सुलभ मुद्रा, वो सुलभ नहीं है, ठीक है। सुलभ यानी सॉफ्ट मनी, ठीक है। जहाँ भी आपको मतलब सॉफ्ट मनी में ये है कि मतलब बुलाया नहीं फिर भी आ गया, ऐसे ही समझ रहे हैं अपन तो, मतलब कभी कभार बुलाते हैं फिर भी आता रहता है वो, ठीक है। वो मुद्रा जिसकी मांग उसकी पूर्ति की तुलना में कम होती है, मांग कम होती है लेकिन पूर्ति ज़्यादा है, भाई तेरी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। वो होती सुलभ मुद्रा जो हर जगह मिल जाती है। जैसे विकासशील देशों की मुद्राएं आपको कहीं भी मिल जाएगी, नेपाली नोट आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है। आगे आभासी मुद्रा की बात करें, आभासी मुद्रा वो मुद्रा जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ आभास किया जा सकता कि ये मेरे पास मुद्रा है, ठीक है। उसे छुआ नहीं जा सकता किंतु महसूस किया जा सकता, हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन कहाँ हैं नहीं पता, दिखा दे नहीं पता, गिन के बता दे नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो क्या है? आभासी मुद्रा है, महसूस कर सकते। ये क्या? बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो आती है, ठीक है, कि मैंने बिटकॉइन खरीद रखा है, कितने का है कि 3000 का है, हाथ में नहीं आता लेकिन वो अकाउंट में पड़ा है, आभासी मुद्रा में है, ठीक है। इसे आभासी मुद्रा कहेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति को लेकर। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। नहीं आता
तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आता तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत।